नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। टॉप 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना मामले में देर रात सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग, पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई। बुढ़ाना में शनिवार को अखिल त्यागी ने एक धर्म के खिलाफ पोस्ट कर दी थी, जिसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया था। पुलिस ने अखिल त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे पक्ष से अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बरेली में बिजली निगम में 15 नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। बरेली के शहरी क्षेत्र में बिजली निगम की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और कामकाज का तरीका अब बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर बोले अखिलेश यादव, गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के जगह जगह पोस्टर लगवाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अधिकारी उपचुनाव में भाजपा को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। हम उनकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे और जगह जगह उनके पोस्टर लगा देंगे। बागपत में वर्दी पहनकर लोगों पर जताता था रौब और लोगों से की लाखों की ठगी, पुलिस ने पकड़ा फर्जी दरोगा। बागपत जनपद में रमाला थाना पुलिस ने नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। आरोपी दरोगा पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब जमाता था। 3 करोड़ से 80 किलोमीटर लंबी 10 सड़कों की होगी मरम्मत, धनराशि हुई जारी। लोक निर्माण विभाग ने इन सड़कों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा है। शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। करीब 80 किलोमीटर लंबी इन 10 सड़कों के नए सिरे से निर्माण व मरम्मत की करीब 3 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। यूक्रेन संघर्ष सुलझाने में भारत पूरा सहयोग करने को तैयार है, पुतिन में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रूस दौरे पर आज कजान पहुंचे। वह यहां कल से शुरू होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इससे पहले कजान में पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों नेता भारत रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां पूरी तेजी से चल रही हैं। जनवरी 2025 में होने वाले इस महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। जिला प्रशासन द्वारा विशेष लाइटिंग के माध्यम से प्रमुख मंदिरों, ऐतिहासिक इमारतों और पुलों को सजाया जा रहा है। यमुना, नैनी ब्रिज और शास्त्री ब्रिज के साथ इलाहाबाद फोर्ट की आउटर वॉल पर फसाड लाइटिंग का कार्य भी सौंदर्यीकरण के लिए किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को एक अद्वितीय अनुभव मिल सके। सुप्रीम कोर्ट आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करेगा। बहराइच हिंसा में बुधवार तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने अदालत से कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मामले पर विचार किया है और नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। उच्चतम न्यायालय बहराइच हिंसा के 3 आरोपियों की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करे। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बरेली में ढाबों पर ट्रक चालकों को बेचता था चरस और स्मैक तस्कर गिरफ्तार। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार को एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उससे स्मैक और चरस बरामद हुई। उत्तराखंड से चरस और स्मैक लाकर बरेली में बेचने वाले तस्कर को इज्जत नगर थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से 30 ग्राम स्मैक और 50 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सेंट्रल जेल के पास पुल के नीचे एक स्मैक तस्कर खड़ा है। पुलिस ने दबिश देकर तस्कर को पकड़ लिया है। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 930 अंक टूटकर 80,220 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स में 310 अंक या 1.25% की गिरावट आई और यह 24,472 लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक भी 700 अंकों से ज्यादा टूट गया। बीएसई सेंसेक्स के टॉप 30 शेयरों में से आईसीआईसीआई बैंक के शेयर ग्रीन जोन में थे।
बाकी के सभी 29 शेयर रेड अलर्ट पर कारोबार कर रहे हैं। इन शेयरों में से सबसे ज्यादा गिरावट महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में 3.29% की आई है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग पर वार्ता हुई शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को रूस के कजान पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर उनके जबरदस्त स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। पीएम मोदी यहां ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा वे कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मोदी की महानता के गुण गा रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, कहीं ठाकरे को ठुकराने तो नहीं जा रही। प्रियंका चतुर्वेदी के बयान से सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। सोशल साइट एक्स पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को टैग करके लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तारीफ के लफ्ज निकले कैसे। पहले तो वो ऐसी ना थी। झारखंड में बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची पर पार्टी में असंतोष। बागी बोले बाहरी पर भरोसा हमारी सुध नहीं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। भाजपा ने पहले ही विधानसभा चुनावों को लेकर टिकट का ऐलान पहले कर दिया है, जिसके बाद से भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का असंतोष भी देखने लगा है। भाजपा की सूची को लेकर पार्टी नेताओं ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। वे यह भी कह रहे हैं कि पार्टी में अन्य दलों से भाजपा में शामिल होने वालों पर भरोसा जताया जा रहा है। किशोर कुमार की बायोपिक में अभिनय करते नजर आएंगे आमिर खान। बर्फी वाले डायरेक्टर अनुराग बसु करेंगे फिल्म को डायरेक्ट। एक्टर और सिंगर किशोर कुमार इंडियन सिनेमा के सबसे यादगार नामों में से एक हैं। अपने मस्ती भरे गाने और रियल लाइफ में अतरंगी और मजेदार बर्ताव के लिए मशहूर किशोर कुमार की जिंदगी में बड़े पर्दे पर उतारने की कोशिशें बॉलीवुड के काफी समय से होती रही हैं। मगर अब जो खबर आ रही है कि अगर वो सच निकली तो यकीनन जनता इस बायोपिक को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाएगी। खबर आ रही है कि किशोर कुमार की बायोपिक के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान को अप्रोच किया गया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री के छात्रों को 2400 और आचार्य वालों को 3000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल को लेकर शास्त्री और आचार्य के विद्यार्थियों में खुशी का माहौल है। शासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश भी जारी कर दिया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय में शास्त्री व आचार्य के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश जारी कर दिया है। वायनाड की सियासत में चर्चा तेज। प्रियंका गांधी के रोड शो में दिखेगा IUML का झंडा। वायनाड में कांग्रेस उम्मीदवारों के रोड शो में साल 2019 से झंडे को लेकर सियासत खूब हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रोड शो में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल IUML के हरे रंग के झंडे पर खूब छाए हुए थे। दरअसल वायनाड के कांग्रेस उम्मीदवारों के रोड शो में साल 2019 में झंडे को लेकर सियासत खूब हुई थी। इसे लेकर भाजपा नेता और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यह समझना मुश्किल था कि यह रोड शो भारत में हुआ था या पाकिस्तान में। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर दौड़ रही थी SUV। पुलिस ने की चेकिंग तो रह गई हक्का बक्का, मिला सोने का खजाना। यूपी में मथुरा में बीती रात पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब एक SUV को रुकवाया और उसकी तलाशी ली तो हैरान रह गई, क्योंकि गाड़ी के अंदर से 12 किलो से ज्यादा सोने की ज्वेलरी बरामद हुई। इसकी कीमत मार्केट में 8 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने कार सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया है, साथ ही उनसे पूछताछ भी कर रही है। एनकाउंटर पर यूपी के एक्स DGP ने उठाए सवाल। बहराइच हिंसा मामले में कही ये बात। बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। परिजनों का भी दावा है कि पुलिस आरोपियों को घर से उठा कर ले गई। इन सबके बीच यूपी के पूर्व DGP सुलखान सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर पर अगर इस तरह का शक पैदा होता है तो इसकी जांच आवश्यक होती है। गिरफ्तारी घर से करने के बाद उसे बाहर दिखाना गलत है। इस दौरान यदि पैर में गोली मार दी गई है तो यह और भी गंभीर जुर्म है। हत्या के प्रयास का जुर्म है। सवाल उठ रहे हैं तो जांच CID से कराई जानी चाहिए।
चार ऑप्शन साथ लेकर चलते हैं आजकल, राज सिमरन अब नहीं हो सकते, बोली काजोल। राज और सिमरन हिंदी सिनेमा के दो ऐसे किरदार हैं जिन्हें जनता कभी नहीं भूल सकती। शाहरुख खान और काजोल ने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में इन किरदारों को इतना आइकॉनिक बना दिया कि राज और सिमरन को बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फिल्मी जोड़ी माना जाता है। हालांकि अब 50 साल की हो चुकी है सिमरन का किरदार निभाने वाली काजोल ने अपने किरदार को लेकर एक नया ओपिनियन शेयर किया है। काजोल का मानना है कि राज और सिमरन आज के दौर में हो ही नहीं सकते, और अगर होते भी हैं तो वो सिर्फ एक दूसरे के लिए इस कदर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि उनके पास कम से कम चार और ऑप्शन होते हैं। वक्फ विधेयक पर जेपीसी की बैठक में बवाल, अमर्यादित आचरण के लिए निलंबित किए गए कल्याण बनर्जी। वक्फ विधेयक पर संयुक्त समिति की एक बैठक हो रही थी, तभी टीएमसी सदस्य कल्याण बनर्जी की भाजपा के अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ तीखी बहस हो गई। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी को अमर्यादित आचरण के लिए वक्फ विधेयक संबंधी संसदीय समिति से एक दिन के लिए निलंबित किया गया। दरअसल वक्फ बोर्ड की बैठक में भाजपा और टीएमसी के सांसदों के बीच झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि इस झड़प में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी चोटिल भी हो गए हैं।